दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे जुगल फुट का जो चार्ट है उसके ऊपर क्या सेटअप बन रहा है और कल कैसे हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं उसको लेके बात करेंगे। देखिए जुगल फुट का अगर चार्ट आप देखोगे तो नीचे से क्या हो रहा है कि एक ट्रेन लाइन बनती नजर आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रेन लाइन को बना सकते हो और उसी ट्रेन लाइन के आसपास जो है ये रुका हुआ है। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी। अब इसको ब्रेकआउट कर दिया तो ये कहीं न कहीं एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक सपोर्ट के आस-पास मतलब रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट है ना, उस सपोर्ट के ऊपर ये आ चुका है। तो या तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगी हमें। कहाँ तक मिल सकती है? आने वाले दिनों में 760 के आसपास या 750 के आसपास तक का एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अभी 706 के आसपास है ये। ये तो एक लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी मैं बता रहा हूँ, मतलब 1 हफ्ता या 3-4 दिन का स्टोरी मैं बता रहा हूँ। और अगर ये टूट गया नीचे की तरफ, तो ये सीधा जो है आपको यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। कहाँ तक? 650 या 660 के आसपास तक आता हुआ नज़र आएगा। तो दोनों ही तरफ क्या है, 40-50 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे एक मूव जो है पेंडिंग है, राइट? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आने वाले दिनों में अगर ये नीचे की ऊपर की तरफ जाता है तो फिर तो ये स्लोली इस तरीके से जो है क्या कर सकता है, जा सकता है ना, स्लोली जा सकता है। तो उसमें हमारा फायदा नहीं, लेकिन नीचे की तरफ आया तो क्या हो सकता है, ये चार्ट कुछ इस तरीके से बन सकता है ना। ये देखो, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब फिर से रेजिस्टेंस के आसपास आ गई। अब ये अगर टूटेगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से एक फिर से बाउंस लेगा और ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ सकता है। कहाँ तक नीचे की तरफ आ सकता है? अगर मैं देखूँ तो नीचे से और एक ट्रेन लाइन बनती हुई नजर आ रही है ना, ये इस तरीके से। तो ये कहीं न कहीं यहाँ तक जो है आता हुआ आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ वीक्स के अंदर जो है हमें नज़र आ सकता है, अगर ये चार्ट बनता है तो। तो क्या होगा? एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा कहीं न कहीं हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है, राइट? ये जो टारगेट है, ये भी ऑल ओवरऑल जो है यहाँ पे अचीव होता हुआ नज़र आ जाएगा हमें। तो ये प्लान हम मेरा है चार्ट को लेके जुगल फूड का। फिलहाल कल इंट्राडे या फिर थोड़ा-सा पोजिशनल बेसिस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए बहुत सिंपल है इसका चार्ट। एक बार मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो लास्ट के लगभग-लगभग 1 घंटा इसने क्या किया है, एक रेंज के अंदर टाइम स्पेंड किया है पूरा का पूरा, एक रेंज के अंदर। तो डेफ़िनिटली अगर ये कहीं न कहीं इस रेंज को ब्रेक कर देती है कल, तो इसके अंदर एक अप मूवमेंट देखी जा सकती है। तो ये रेंज का अपर पोर्शन कहाँ पे? ये रेंज का अपर पोर्शन है 710। इसका मतलब 710 हमारी क्या रहेगी? एंट्री पॉइंट रहेगी। क्या रहेगी एंट्री? 710। ई इक्वल्स टू 710। इसको अगर ब्रेक करती है तो इसके अंदर एक अब डेफिनेटली अप मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एसएल क्या लगाएँगे हम? डेफिनेटली रेंज का जो लोअर लेवल है 704 या 705 के आसपास, ठीक है? एसएल क्या रखेंगे हम? एसएल रखेंगे हम 704.50। ये हमारा जो है एसएल रख के हम इसके अंदर ट्रेड को कर सकते हैं। ऊपर की तरफ क्या टारगेट रह सकता है? देखिए ऊपर की तरफ क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट, सुबह के टाइम में एक बहुत बड़ा कैंडल बना, राइट? और उसी कैंडल के अंदर मार्केट रही, उसके बाद नीचे की तरफ आई। इसका मतलब ये जो कैंडल का लो है, ये कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस का काम 100% करेगा और इस कैंडल का लो है लगभग-लगभग 718। तो अगर 710 ब्रेक होता है, तो डेफिनिटली पहला जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा, वो 718 या 717 तक का मतलब 1% का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर 717 भी ब्रेक हो जाए, तो 728 तक जो है 28 तक भी ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये ओवरऑल ऊपर की तरफ की एंट्री होगी। अब नीचे की तरफ हम क्या कर सकते हैं? देखिए नीचे की तरफ बहुत सिंपल है, जैसे ही ये रेंज का लोअर पोर्शन टूटेगा, हम पीई की तरफ डेफिनिटली इंटरेस्टेड हो जाएँगे और ये लो है कहीं न कहीं 704, राइट? 704। अब सेल की साइड में एंट्री हम कहाँ पे लेंगे? 704 के नीचे। एसएल क्या रख सकते हैं? आप समझ ही गए होंगे, ये जो हाई है, ये हमारा एसएल रहेगा, सिंपल। 710 के आसपास का हमारा एसएल रहेगा। टारगेट क्या रख सकते हैं इसके अंदर? अब टारगेट देखने के लिए थोड़ा-सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा हमें यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा। लेट मी जस्ट सी कि इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है हमें। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या एक बार काम कर लेते हैं हम, एक बार 15 या 30 या 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमें, राइट? थोड़ा-सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है आई गेस। यस, आ गया। सो अगर ये कल इस लेवल को तोड़ता है, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, 710, 704 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, तो सीधा-सीधा ये कहीं न कहीं यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, मतलब 600 697। तो हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 697 का होना चाहिए, ठीक है? और फिर ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा जो कि है 690 के आसपास। तो ये 2 टारगेट लेके हम चल सकते हैं और बिग टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे ही हम इसको स्विच करेंगे तो कहीं न कहीं बिग टारगेट्स है इसके अंदर, कोई दोहराई नहीं है। ये अगर कल नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, हो सकता है कल एक जो है छोटी-सी कैंडल बन जाए यहाँ पे इस तरीके से, फिर आने वाले दिनों में और एक गिरावट हो, यहाँ इस तरीके से, है ना? तो ओवरऑल जो टारगेट है ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, 670 या 660 तक आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से लगभग-लगभग
ऑलमोस्ट थर्ट 40-50 पॉइंट्स, ओके। और ऊपर की तरफ भी जाएगा तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ये भी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास है। दोनों तरफ 40 पॉइंट्स की मूव जो है पेंडिंग है इसके अंदर। इसको, इस चार्ट को जो है आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। इसके अंदर अच्छी मूव कल हमें देखने को मिल सकती है, आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है।